नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं नजर। सेक्टर 37 की कोठी हड़पने के मुख्य आरोपी संजीव महाजन पर बाउंसर सुरजीत की हत्या के आरोप। पुलिस ने 2 दिन के प्रोटेक्शन रिमांड पर लिया। मई में पहली बार ट्राई सिटी में 1000 से कम आए कोरोना मरीज। 27 की मौत, लगा वीकेंड कर्फ्यू। और सेक्टर 38 की ऊन मार्केट में लगी आग, 6 दुकानें जलकर हो गई राख, लाखों का नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। बाउंसर सुरजीत हत्याकांड में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी संजीव महाजन को जिला अदालत में पेश किया। इसके बाद उसको 2 दिन के प्रोटेक्शन वारंट पर ले लिया। आपको बता दें कि बाउंसर सुरजीत की पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसके पति की हत्या में संजीव महाजन का हाथ हो सकता है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने संजीव महाजन को जेल से कोर्ट में पेश कर 2 दिन के प्रोटेक्शन रिमांड पर लिया है और मुलैया पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सुरजीत बाउंसर कोठी हड़पने के मामले में भी आरोपी था और काफी निकटता थी इसकी संजीव महाजन के साथ। इसके बाद स्कूटर सवार कुछ लोगों ने गोलियां चलाकर सुरजीत की हत्या कर दी थी। आप सभी के लिए खुशखबरी है, ट्राई सिटी में मई के महीने में पहली बार 1000 से भी कम कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, लेकिन मौतों की रफ्तार नहीं थम रही। 27 लोगों की आज भी मौत हो गई। चंडीगढ़ में आज 406 नए मरीज आए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में 680 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। पंचकुला में आज सुखद रहा क्योंकि वहां किसी की मौत की सूचना नहीं है और मरीजों की नई संख्या भी 200 से कम है, जहां 199 में पेशेंट आए हैं। मोहाली में भी पहली बार मई के महीने में 400 से कम पेशेंट सामने आए हैं, जहां 336 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल 941 मामले ट्राई सिटी में आए हैं, लेकिन मोहाली में भी 13 मौतों की सूचना है। अब तक ट्राई सिटी में कोरोना से 1821 लोगों की मौत हो चुकी है। आप इसी तरह सौहार्द बनाए रखें, सतर्क रहें, इसी तरह सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहने रखें और कोविड गाइडलाइन की पालना करते रहें तो बहुत जल्द चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को कोरोना मुक्त किया जा सकता है। चंडीगढ़ में कोरोना के पेशेंट लगातार कम हो रहे हैं, जिसे देखते हुए अभी वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाया गया। सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जो कि आज शाम 6 बजे से ही जारी हो गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में लगातार कम हो रही मरीजों की संख्या के बाद दुकानदारों ने मांग की थी कि दुकानें और इवन की तर्ज पर खोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासक VPS बदनौर ने यह साफ कर दिया कि जब तक चंडीगढ़ से कोरोना के मरीज कम नहीं हो जाते या खत्म नहीं हो जाते, तब तक वे दुकानें खोलने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट बंद होने के बावजूद मरीजों की संख्या नहीं गिर रही। इसलिए अभी इस तरह का कोई भी फैसला लेना जल्दबाजी होगी, जिसके बाद व्यापार मंडल और दुकानदारों में रोष व्याप्त है। चंडीगढ़ इस लड़ाई को जीते, जिसके अंदर आप लोग सब सहयोग देवें और खास तौर से हमारे जो मार्केट वाले, उनको हम जानते हैं कि उनको परेशानी हो रही, पर परेशानी एक हद तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्फ्यू लगे हुए हैं। चंडीगढ़ के अंदर भी हम लोगों ने लगाने के कारण ही हम लोगों को ये बहुत फर्क पड़ा है कि 900 कोविड केसेस से 400 तक हम लोग आ गए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि जैसे भी और ये कम होंगे तो हम लोग दुकानों को भी खोल सकते हैं। हम लोगों ने जो दुकानें बंद की हैं, थोड़ा सा कर्फ्यू लगाया है और रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसके कारण हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ इस लड़ाई को जीते। एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा है कि ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है और इमरजेंसी मीटिंग केंद्र के साथ वे जल्द करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसका इलाज भी हो रहा है, लेकिन केंद्र से टेकअप कर इसके इलाज की नई और आधुनिक तकनीकों पर भी विचार विमर्श होगा। ब्लैक फंगस की दवाइयों को रेमडेसिविर की तरह ही वे अपने नियंत्रण में लेंगे और केमिस्टों को इसकी दवाई की ब्लैकमेलिंग नहीं करने दी जाएगी। देखिए, इसको सेंट्रल लेवल पर टैकल किया जा रहा है। ब्लैक फंगस को पहले एपिडेमिक डिक्लेयर करने का जरूरी था, कल कर दिया गया है। आज ही इमरजेंसी मीटिंग बैठ रहा है। जो भी भारत सरकार, हम यूनियन टेरिटरी है, जो वहाँ से निर्देश आएगा उसी से पालन करेंगे। चाहे मेडिसिन आए, वैक्सीन आए, लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट,
प्रोटोकॉल एक्सपर्ट्स वहाँ बैठ के तय करेंगे, वही चंडीगढ़ करेंगे। उसको कैसे निवारण करेंगे हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि कंट्रोल करने का ऐसा प्रपोजल आया है, तो जैसे रामडेस भी को रेगुलेट किए थे उसको भी ट्राई करें। सेक्टर 34 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50 बेड के नए कोविड सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ में यह 8वां ऐसा कोविड सेंटर है। शुक्रवार को इसका उद्घाटन एडवाइजर मनोज परिदा ने किया। इस कोविड सेंटर को कंधारी ब्रीवरेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड मरीजों की सहूलतों को देखते हुए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। उनके खाने पीने से लेकर ऑक्सीजन तक की सुविधा इस कोविड सेंटर में होगी। प्रशासन पहले ही साफ कह चुका है कि इन कोविड सेंटरों को वह बैकअप के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि तीसरी वेव में किसी को किसी तरह की परेशानी पेश ना आए। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50 बेड के लिए नए कोविड सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ में ये 8वां ऐसा कोविड सेंटर है। इस कोविड सेंटर का उद्घाटन एडवाइजर मनोज परिदा ने किया। आपको बता दें, ये कोविड सेंटर कंधारी बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड मरीजों की सहूलियतों को देखते हुए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। उनके खाने पीने से लेकर ऑक्सीजन के साथ साथ सभी सुविधाएं कोविड मरीजों को यहाँ पर मिलेंगी। इस समय देश में ये कोरोना का जो बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, इस कोरोना को हराने के लिए अगर हम सिविलियन, पब्लिक और सरकार के साथ दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो हम कोरोना के जल्दी मुक्त पा सकते हैं। इसलिए हमारी कंपनी ने ये निर्णय लिया कि हम कोविड केयर सेंटर एक चंडीगढ़ में खड़ा करें, हम मानव जात की सेवा कर सकें। यहाँ में पानी से लेकर दवाई, खाना, ऑक्सीजन, हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाएगी। इस समय 45 बेड अंदर लगे हुए हैं, 5 और पड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम 40 बेड और सेंटर में जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे वो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो है वो हम उसकी हिदायत के मुताबिक चलेंगे। एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि इस महामारी में सरकार अपने दम पर ये सब इंतजाम नहीं कर सकती थी, जिसके चलते उन्होंने सभी सामाजिक संस्थाओं और NGO से अपील की थी, जिसके बाद कंधारी बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इस कोविड सेंटर की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। आश्चर्य की घटना है कि इतना ट्रेमेंडस रिस्पांस हमें मिला। चंडीगढ़ के अलावा और कोई शहर में ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये जो कंपनी है कंधारी बीवरेजेस, पहला दिन ही एप्लीकेशन आ गया कि भाई हम लोग करना चाहते हैं। और ऐसा कम कंपनीज है, कमर्शियल कंपनी, जो चैरिटेबल के लिए इतना जल्दी तैयार हो जाता है। आपने देखे ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन नर्सेस, ऑक्सीजन उनका अपनी कंपनी से लेके, एक तो इतना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर है कि वो 10 दिन तक लास्ट करेगा। ये हमें इतना बड़ा मदद है, ये शहर के लिए, एंटायर रीजन के लिए एक एसेट है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कंपनी को कि इन लोगों ने इतना हिम्मत दिखा के, हमारा रिटायर्ड जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर दीवान भी इनसे एसोसिएटेड है। इसका मतलब है कि मेडिकल केयर भी प्रॉपर सुपरविजन में होगा। तो हम आभारी है आपका कि आपने हमें चांस दिया, सरकार के साथ दिया। दोनों मिलके ही ये लड़ाई हम जीतेंगे। गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि PPP मॉडल, इसका प्रचंड उदाहरण, बेस्ट उदाहरण तो ये है। यहाँ कोई भी पेशेंट कहीं से भी आ सकता है, सीधा एडमिट हो सकता है। आज का तारीख में आप चले जाइए, बाकी जगह देखिए, बैंगलोर देखिए, महाराष्ट्र देखिए, उड़ीसा देखिए जहाँ से मैं आता हूँ, या दिल्ली देखिए, एक एक ऑक्सीजन बेड के लिए लोग तरस रहे, मिल नहीं रहा। इन लोगों की दया से, कोऑपरेशन से अभी 100 बेड अभी चंडीगढ़ में अवेलेबल है, जहाँ कोई भी आदमी सीधा टैक्सी पकड़ के डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके पहुँच जाए। हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, अगर लगेगा कि उनको एडमिशन चाहिए, यहाँ हो जाएगा। कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के चलते अस्पतालों में बेड्स की कमी सामने आ रही है। ऐसे में चंडीगढ़ में खुला ये 8वां कोविड सेंटर चंडीगढ़ वासियों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 38C में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब सेक्टर 38 की ऊन मार्केट में कच्ची टीन की दुकानों में एकाएक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम वहां पहुंचती, 6 दुकानें जलकर राख हो गई थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चंडीगढ़ सेक्टर 38C में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सेक्टर 38 की ऊन मार्केट की कच्ची टीन की दुकानों में एकाएक आग लग गई।
जिसके बाद इसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऊन मार्केट की कच्ची टीन की 6 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। बहरहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। अगर वक्त रहते आग पर काबू न पाया जाता तो और भी दुकानें जलकर राख हो जाती। वहीं आपको बता दें कि इस ऊन मार्केट के सभी दुकानदारों को उनकी निर्धारित जगह दे दी गई है। उसके बावजूद भी ये दुकानदार दुकानें खाली कर जाते नहीं है, जबकि प्रशासन ने भी इस ऊन मार्केट को अवैध मार्केट का दर्जा दिया है। बहरहाल इस आगजनी की घटना में किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऊन मार्केट की कच्ची टीन की 6 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस धालीवाल और कंज्यूमर कोर्ट्स बार एसोसिएशन के बीच छिड़ा विवाद थम गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, बार कोर्ट एसोसिएशन और कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस धालीवाल के बीच आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ये विवाद सुलझा लिया गया। अब भविष्य में 24 मई से नए केस लिए जाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अर्जेंट केसों पर ही सुनवाई होगी। अगर वकील किसी नोटिस वाले केस में पेश नहीं हो सकता तो उसे एडवांस में एफिडेविट देकर इसकी सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी। जो एडवर्स केस पहले फाइनल किए गए थे, अब भविष्य में एडवर्स ऑर्डर भी नहीं किए जाएंगे। बेलेबल वारंट जो जारी हो चुके हैं वह पुनः जारी होंगे। यदि दोनों पक्ष चाहेंगे तभी मामलों की सुनवाई होगी, नहीं तो सुनवाई में अगली तारीख डाल दी जाएगी। पंचकुला में आज से वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन व्हील शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। इससे पहले पंजाब के मोहाली में ऐसी ड्राइव शुरू हुई थी, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस आया था, जिसके बाद पंचकुला में भी इसे शुरू किया गया है। पंचकुला में वैक्सीन ड्राइव ऑन व्हील्स शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। इससे पहले पंजाब के मोहाली में ऐसी ड्राइव शुरू की गई थी। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में सभी की वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो पाए, इसके लिए ही जगह जगह कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और आज पंचकुला के अंदर एक ड्राइव शुरू की गई है कि आप गाड़ी पर आइए और गाड़ी में बैठे बैठे ही कोविड-19 वैक्सीन लगवाइए और कुछ समय रुककर गाड़ी में ही वापस चले जाइए। उन्होंने कहा कि इस अभियान से हजारों लोग एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवा सकेंगे और आज 18 साल से 44 साल तक के लोगों को पहली डोज लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पंचकुला के नागरिकों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्राइव कल तक चलेगी और जरूरत पड़ी तो आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति कार के अंदर आएं और वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटा कार में ही बैठकर वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में उनकी टीम काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं की गाइडलाइंस के मुताबिक कि सभी जो हमारे प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, जो हमारे पंचकुला के लोग हैं, उनको हम जल्दी से वैक्सीनेशन कर पाएँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी वैक्सीनेशन कर पाए। स्थान स्थान पर इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और आज पंचकुला के अंदर एक ड्राइव थ्रू कि आप गाड़ी के अंदर बैठे रहिए, गाड़ी के अंदर आइए और बैठे बैठे आप वैक्सीनेशन करा करके यहाँ पर आधा घंटा इंतजार करिए और उसके पश्चात जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस अभियान से हजारों लोग एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवा सकेंगे, वैक्सीनेशन का फायदा उठा सकेंगे और आज 18 साल से लेकर 44 साल तक के जो भी
फर्स्ट टाइमर हैं जो पहली डोज है वो आज पेशेंट्स को दी जा रही है और मैं समझता हूँ कि इससे पंचकुला के नागरिकों को बहुत फायदा होगा। ये जो अभियान है ये कल तक चलेगा और जरूरत पड़ी तो इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुग्राम के उपायुक्त के कार्यों की प्रशंसा किए जाने पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से पहले से लगाव रहा है और पंचकुला के उपायुक्त भी मेहनती हैं और कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए पंचकुला उपायुक्त द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं और उनकी पूरी टीम इस कोरोना की लड़ाई में दिन रात तत्पर है। ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव हरियाणा प्रदेश के साथ रहा है और जो गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर की उन्होंने प्रशंसा की है, मैं समझता हूँ कि हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है वो उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ जिस प्रकार से इस कोरोना की बीमारी को टैकल करने के लिए जो कदम डिप्टी कमिश्नर जी की अध्यक्षता में यहाँ पर उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक एफिशिएंट वे से उन्होंने काम किया और पूरी टीम जो है, चाहे वो हमारे सीएमओ हैं या उनकी डॉक्टर्स की टीम है, इस वैक्सीनेशन को लगाने के लिए, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा दिन रात वो तत्पर हैं। चाहे वो कोविड के मामले हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे रेमडेसिविर की आवश्यकता हो या जो भी इलाज इस प्रकार से यहाँ के लोगों को, मरीजों को जरूरत है, वो यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। वहीं ब्लैक फंगस की बीमारी पर बोलते हुए विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अभी ब्लैक फंगस बीमारी आई है और इसकी दवाई भी तैयार की जा रही है, लेकिन इसके संदर्भ में सरकार किसी भी तरह की बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी ब्लैक फंगस आया है क्योंकि कोई चीज जितनी क्वांटिटी के अंदर तैयार हो रही है और कुछ फिर इमरजेंसी आती है, उसके अंदर समय थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कोई भी बीमारी हो उसको टैकल करने के। देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का महत्वाकांक्षी अभियान शुरू हो गया। टीकाकरण के इस चरण में अब 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। इसी के चलते वैक्सीन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है और लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब प्रशासन ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के काम के लिए नए वाहन खरीदे थे तब उनसे एक समझौता किया था, लेकिन नगर निगम उस समझौते पर खरा नहीं उतर रहा। नगर निगम ने कहा था कि जितना आमदनी उन्हें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से होती है उतनी ही उनके खाते में डाली जाएगी, लेकिन अब हालात ये हैं कि 8 से 10 हज़ार रुपये ही गार्बेज कलेक्टर के खाते में जा रहे हैं और जो खास अफसरों के आदमी हैं उनके खाते में 50,000 से 1 लाख रुपए तक जा रहे हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि अगर जल्द ही नगर निगम ने भेदभाव वाली नीति समाप्त ना की और उनका बनता हक उन्हें नहीं दिया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया गया। यह मेडिकल कैंप सेक्टर 26 स्थित बापू धाम कॉलोनी में लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस व कांग्रेस के लोगों द्वारा इस कोरोना महामारी के दौर में लोगों की सहायता की जा रही है और भविष्य में भी जितनी बन पाएगी वह लोगों की मदद करते रहेंगे। कोरोना संक्रमण के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया। बता दें कि मेडिकल कैंप सेक्टर 26 स्थित बापू धाम कॉलोनी में लगाया गया था, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस व कांग्रेस के लोगों द्वारा इस कोरोना की महामारी के दौर में लोगों की सहायता की जा रही है, चाहे वो कोविड पेशेंट के लिए खाना पहुंचाने की बात हो या एम्बुलेंस के द्वारा कोविड पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने की बात हो। हर लेवल पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों की मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कैंप में लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाइयां भी दी जा रही है और साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी चेकअप किया जा रहा है।
इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। जरूरी दवाइयाँ हैं, आवश्यक मेडिसिन हैं, उनके भी वितरण यहाँ कर रहे हैं। पहले ये मोदी जगरा में किया था, दूसरी बार आज यहाँ पर बधाई देता हूँ, वो इस काम के लिए लगे हैं और इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि महिलाएं सब ग्रुप हैं, लाइनों में लगे हैं अपना वो फासला रखते हुए। ये साथ साथ आवश्यक है इस मौके पर ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना। और हमारे जो कांग्रेस के साथी सब लगे हैं वो बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं हर वक्त लोगों के लिए। एक जगह पहले उन्होंने ये भी किया था कि खाना पहुंचाया था कई जगह जहाँ जहाँ की जरूरत पड़ती है। 3 एम्बुलेंसें चलाई हुई हैं, तो अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास है। आपको बता दें कि जहां इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी में मेडिकल का कैंप लगा एक सामाजिक काम भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 48% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम को कुछ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अन्य खबरें और सूचनाओं के लिए आप बने रहें जगबानी और पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।